राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 1 से अध्याय 17 तक संपूर्ण कर लिए हैं। हम अध्याय 18वां कर रहे हैं। अध्याय 18 लंबा है तो हम उसे पार्ट में करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम उसके आगे कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 311 तक कर लिया था, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। इसकी व्याख्या थी, कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। व्याख्या है इसकी, तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार ना करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुँचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि। दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या है, सात्विक मनुष्य संग और अहम वंदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। धृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। व्याख्या है, 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कहे गए हैं। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों वाला होता है, उन्हीं गुणों के अनुसार कर्मों का रूप होता है। कारण भी कर्ता के अनुरूप ही होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक, राजस अथवा तामस हो जाते हैं। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। व्याख्या है, मनुष्य कोई भी कार्य करता है, बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता है। धृति धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। व्याख्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है।
अगर संसार से संबंध विच्छेद ना हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधन मोक्षम च या वेति। सात्विक की बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेकवती बुद्धि ही यह जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। व्याख्या है, जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। व्याख्या है, जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों को उच्छृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत घूस को दान डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या, जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना व्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। व्याख्या है, राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी मुख्य सुख आराम मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय
चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। व्याख्या है, निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा हैं। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या है, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, जप, कीर्तन आदि से जो सुख होता है, वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है। कारण कि वह सुख मान बढ़ाई, सुख, आराम, रुपए, भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का राजस भी नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का तामस भी नहीं है। पूर्व पक्ष, 14वें अध्याय में जो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, सुख संगेन बध्नाति, पर यहाँ उसे दुखों का नाश करने वाला बताते हैं। दुखांतम चा निगच्छति, इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? उत्तर पक्ष है, इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण करने से वह बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। यदि रमण ना करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोग से दुखों का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही भोग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है। तत्व गुण में रजोगुण होने से पतन होता है। विवेक को महत्व ना देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को महत्व नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राज सपना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राज सपना होने से सात्विक सुख भी उसको विषय की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर राजस सुख में राग है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। व्याख्या है, जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है, पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है, भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे अरुचि हो जाती है। फिर जो भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता था, वही दुख देने वाला हो जाता है। इस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रुओं की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी सांसारिक भोगों में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह दुखदायी हो जाता है। अविवेक की मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को ना देखना पशुता है। इसलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को ना देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। ना तेषु रमते बुधः। वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है।
मनुष्य आरंभ काल को चाहता है पर वह रहता नहीं, क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक आरंभ का अंत होता ही है। जिसका आरंभ और अंत होता है उसकी इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है, परंतु राजसी वृत्ति के कारण आरंभ संयोग अच्छा प्रतीत होता है। यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व ना दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। व्याख्या है, जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है। तामस मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्य में मोह रहता है। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या है, 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। सद सच्चा हम अर्जुन। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है, यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञान की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। व्याख्या है, कर्मयोग के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों के त्याग को अनुचित बताते हुए फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने की बात कही, और सांख्य योग के प्रकरण में नियत कर्म को कर्तव्य, अभिमान, फलेच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर करने की बात कही। अब भगवान यह बताते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म हैं और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है, कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियाँ होती हैं वैसे ही वह कर्म करता है। पूर्व पक्ष, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है, गुण कर्म विभागशः। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, स्वभाव प्रभव गुण है। इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? उत्तर पक्ष, चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के उत्पन्न होने की बात कही गई है
और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात कही गई है। तात्पर्य यह हुआ कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुणों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का जान लेना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आसक्ति भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या: वर्ण परंपरा शुद्ध हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण परंपरा में अशुद्ध वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभय गुण है कहा, इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बंधने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या: गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है, पर परमात्म प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सब के सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सब के सब मनुष्य परमात्म तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। विदुर, निषाद, राजगुह, कबीर, रैदास, सदन, कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उसमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो वह चाहे बढ़िया हो या घटिया, उससे क्या मतलब। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज आदि, वैश्य के लिए खेती, गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। व्याख्या: अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं, वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, चिकित्सक, नौकर आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भलीभांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है।
वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। ना कर्म स्वनुज सज्जते। मनुष्य जाति आदि को लेकर ना अपने को ऊंचा समझे ना नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार ना करे तथा अपना अभिमान भी ना करे, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः देवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। श्री राधे राधे। ये हमने पेज नंबर 414 तक कर लिया है। ये हमारा अध्याय 18 का पार्ट 2 है। इसके आगे हम करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।